हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। आज फिर मैं आपके बीच में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑर्बिट के अंदर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कैसे एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, कितना इलेक्ट्रॉन एक सेल के अंदर में एकोमोडेट कर सकता है, कौन सा रूल से एकोमोडेट करता है। चलिए इन सब बातों को हम आज सीखेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom is known as atomic number। किसी भी एटम का न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, सपोज दैट एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है। सपोज दैट एक एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और उसके चारों ओर क्या रहते हैं? सेल रहते हैं। ये देखिए सेल है ये। तो यहाँ पर जो है इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड में घूमते रहते हैं फिक्स एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। देखिए यहां पर, देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये पहला सेल है, इसको के सेल कहा जाता है, इज इक्वल टू 1। ये दूसरा सेल है, ये एल कहा जाता है, इसको कहते हैं 2। ठीक है, इसके अलावा और भी सेल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये थर्ड सेल है, इसको हम कहते हैं एल एम एन, एन हो गया, एम हो गया। ये देखिए के एल एम, तो इसका सेल नंबर हो गया 3। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। नील्स बोर ने एक प्रिंसिपल हमें दिया था। नील्स बोर ने क्या कहा था कि किसी भी सेल के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहा था, उसके लिए एक इक्वेशन दिया था। वो इक्वेशन क्या था? 2n का स्क्वायर इक्वेशन। 2n का स्क्वायर इक्वेशन हमें ये बताता है, अगर n इज इक्वल टू 1 है यानी कि सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 1 है यानी के सेल है, तो यहां पर क्या होगा? 2 इंटू एन का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा नंबर 2। यानी कि सेल नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है वो 2 है। अगर n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो यहां पर क्या करेंगे आप? यहां पर इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 2 जा 8। सो n इज इक्वल टू 2 जो रहेगा उस समय मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकती है? सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 2 जा 18, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ सकता है। इस तरह से ये सेल आगे बढ़ता जाएगा। तो नील्स बोर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था 2n का स्क्वायर, एक इक्वेशन दिया था 2n का स्क्वायर, और इस 2n स्क्वायर फॉर्मूला इस पर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेल के अंदर में। तो चलिए हम सीखेंगे 1 से लेकर 20 तक कैसे इलेक्ट्रॉन को हम सेल के अंदर रखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, आपके सामने कुछ एलिमेंट लिखा गया है और उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है। सपोज दैट यहाँ पर पहला एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन
ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर में। देखिए इसी तरह से हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। सो 2 इसका एटॉमिक नंबर 2 है, विच मींस दैट क्या है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखिए लिथियम का 3 है, इसका मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे। देखिए नील्स बोर के रूल के अनुसार जो है पहला जो एलिमेंट दिख रहा है हमको हाइड्रोजन, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? देखिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो देखिए हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसलिए फर्स्ट सेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3 है, इसका मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। सो फर्स्ट सेल में जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में जा सकता है सेकेंड सेल में जा सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए सेकेंड सेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल के लिए हमारे पास कितना लेफ्ट रह गया? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि सेकेंड सेल में जा सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह गया? 2, इसलिए हम यहाँ पर सेकेंड सेल में 2 डालेंगे। देखिए बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। सो फर्स्ट सेल में जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल के लिए हमारे पास लेफ्ट रह गया 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। सो फर्स्ट सेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के लेफ्ट रह जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के लेफ्ट रह जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम सेकेंड सेल में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हमने नाइट्रोजन तक कंप्लीट किया था। देखिए नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मात्र लेफ्ट रह गया? 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह गया, क्योंकि हमने 2 पहले डाल दिया है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे सेकंड सेल में। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, इसका मतलब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में हम डाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकेंड सेल में डाल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास यहाँ पर केवल 7 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम 7 डालेंगे। देखिए नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? 2। सेकेंड सेल के लिए कितना लेफ्ट रह गया? 8, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 8। सो इसका ऑक्टेट पूरा भर गया, यानी कि इसका सेल सेकेंड सेल पूरा कंप्लीट हो गया, भर गया। नाउ देखिए सोडियम का, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो मैक्सिमम फर्स्ट सेल में जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में जा सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 10 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 गया, सेकेंड सेल में 8 गया, 10 हो गया। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है। तो यहाँ पर थर्ड सेल में चला जाएगा ये, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। देखिए ये थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसके अंदर में 12 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फर्स्ट सेल में जाएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना जाएगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के लिए लेफ्ट रह गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास केवल 12 इलेक्ट्रॉन है। नाउ देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल के लिए कितना लेफ्ट रह गया? 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? सिलिकॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। देखिए फर्स्ट सेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में गया 8 इलेक्ट्रॉन। सो थर्ड सेल के लिए हमारे पास रह गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर कर सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट हमने सिलिकॉन तक पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा कुछ एलिमेंट्स और है। फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, और सो ऑन। इस तरह से एलिमेंट हमने लिखा है। देखिए ये जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल के लिए कितना लेफ्ट रह गया? सेकेंड सेल में कितना मैक्सिमम जा सकता है? 8। तो थर्ड सेल के लिए कितना लेफ्ट रह गया? 5। देखिए सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम जा सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 10 हो गया। तो थर्ड सेल में कितना लेफ्ट रह गया? 6। तो यहाँ 6 हम डालेंगे। देखिए Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17।
देखिए इसका मतलब इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में जा गया, चल गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के लिए कितना लेफ्ट रह गया, मात्र 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 7 डालेंगे। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 18। सो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फर्स्ट सेल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में चला गया मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड के लिए सेल के लिए लेफ्ट रह गया 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 18 कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है कैल्शियम है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा है पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। इसका मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्स्ट सेल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल के लिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, थर्ड सेल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पर 9। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। इस चीजों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि लास्ट सेल यहाँ पर अगर हम 9 डाल देते ये लास्ट सेल हो जाएगा, और लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। इसीलिए हम थर्ड सेल में क्या करेंगे, केवल 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को फोर्थ सेल में हम डाल देते हैं। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसका मतलब इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फर्स्ट सेल में कितना चला गया 2, सेकेंड सेल में चला गया 8, और थर्ड सेल में यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं, हमारे पास 18 है डालने की कैपेसिटी। लेकिन हम कितना डालेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम डालेंगे केवल 8 और 2 डालेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट सेल में जो है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ 10 डाल दें लास्ट सेल में, तो यहाँ पर जो है ये ऑक्टेट रूल का जो रूल, ऑक्टेट रूल के विरुद्ध जो है आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 2 डालेंगे, यानी कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसलिए 2 8 8 2 हम यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से आज हमने सीखा कैसे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कौन सा रूल से लिखते हैं, और कैसे एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। तो ये चीज हमने सीख लिया है। और आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है, आई होप, हमको लगता है आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।